हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताएंगे सब लोग। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर आप चेक कर लेंगे। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? बताइए सब लोग, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? कोयला का, या यूरेनियम का, या रेडियम का, या डीजल का? बताइए, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है आरंभ की थी, वो कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो प्रथम मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है आरंभ की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तानसेन जो एक महान संगीतकार थे, दरबारी थे किसके? अकबर के, बहादुर शाह के, या राणा कुंभा के, या कृष्ण देव राय के? किसके दरबारी कवि थे भाई? तानसेन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग, ताकि और सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। तो तानसेन ये जो है अकबर के दरबारी थे। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिए थे? कौन है वो भाई जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए सब लोग, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ये कानपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, तो वो कौन है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बांध से है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है? कृष्णा नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बरमुडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? बताइए, किस महासागर में है बरमुडा त्रिकोण? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। बरमुडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंगू ज्वर का कारण है क्या? डेंगू ज्वर का कारण बताइए क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या वायरस? तो डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की पहली परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बी है जो 26 जुलाई 2009 से प्रयोग में जो है लाई जाने लगी थी? वो कौन सी है बताइए? पनडुब्बी। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो वो है INS अरिहंत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रयोग 26 जुलाई 2009 से जो है किया गया है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पर सबसे कम होगी? कांच, पानी, हवा, निर्वात?
प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होगी? तो ये होगी कांच में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड क्या है? गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व है किसका? टिन का, जिंक का, या सीसा का, या क्रोमियम का? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये तत्व है जिंक का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IBRD का अन्य नाम क्या है? बताइए, IBRD का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है विश्व बैंक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सब लोग, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ऑप्शन डी सॉरी यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है किससे? मौलिक अधिकारों से, नागरिकता से, नीति निर्देशक तत्वों से, या संघीय न्यायपालिका से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग। भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है किससे? नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया था? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है? फ्रांस अपनाया, जर्मनी अपनाया, स्पेन अपनाया, यूके नहीं अपनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? बताइए, ब्लड को, या किडनी को, या लंग्स को, या हार्ट को? तो थैलेसीमिया एक जो है आनुवंशिक बीमारी है, ये ब्लड को प्रभावित करती है। 19 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन सी? भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन सी? आला मारथी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है किससे? बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है, किस उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किसके साथ? जापान के साथ, या जर्मनी के साथ, यूएसए के साथ, या यूके के साथ? बताएंगे सब लोग, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किसके साथ? तो भारत का सर्वाधिक जो विदेशी व्यापार है वो यूएसए के साथ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जापान, जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल? विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो विश्व का जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश आपका है सिंगापुर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? IDBI, या IFC, सिडबी, या नाबार्ड? वो है सिडबी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, या कंबोडिया? तो पुराने श्याम प्रदेश का जो नया नाम है थाईलैंड है। 27 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? पटियाली, तेहरान, कानपुर, या लाहौर? यूपी जीके का क्वेश्चन है ये। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है यूपी जीके के देखने के मिलेंगे। यूपी जीके की स्पेशल क्लास में लूँगा लास्ट में, अभी बहुत समय आपके पास, जितना हो सके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। और रीजनिंग की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं,
कौन कौन रीजनिंग की क्लासेस चाहता है कमेंट बॉक्स से बताएगा ज़रूर। तो महान कवि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो है पटियाली, एटा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित धातु में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, टिन या सिल्वर या स्टील? बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए? एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चौथी बौद्ध महासभा का जो है आयोजन किसने किया था? चौथी बौद्ध महासभा का जो है आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक भाई इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता या दीव या तिरुपति? अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या वित्त मंत्री? तो ये करते हैं भाई लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बार इकाई है किसकी? उष्मा की या ताप की या धारा की या वातावरणीय दाब की? बार इकाई है किसकी? तो ये वातावरणीय दाब की है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वोट देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार या सिविल अधिकार या आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो वोट देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोनेरू हम्पी संबंधित है किससे? लॉन टेनिस से, शतरंज से, हॉकी से या बैडमिंटन से? कोनेरू हम्पी संबंधित है शतरंज से, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? सतपुड़ा, नीलगिरी या विंध्या या अरावली? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से जो है कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो वो है नीलगिरी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश को जो है यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या लक्समबर्ग? किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो आप लोग, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध किससे है? किस क्षेत्र से है? रुहेलखंड या व्रज या बुंदेलखंड या अवध क्षेत्र? उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? व्रज क्षेत्र से है। यूपी जीके का ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ये भी यूपी जीके का क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं इस क्लास में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में है, ये एक जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अंबिका चरण मजूमदार या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बहुत अच्छे, 41 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न, रिहंद परियोजना स्थित है, ये भी यूपी जीके का क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन इस क्लास में यूपी जीके की जो है मिल चुके हैं, अभी 8 क्वेश्चन बाकी हैं, इसमें भी मिल सकते हैं। तो रिहंद परियोजना स्थित है किस जनपद में? ये है मिर्ज़ापुर जनपद में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी में, सूरत में या ढाका या तंजावुर में? ये भी यूपी जीके का क्वेश्चन है, वाराणसी में इसका विकास हुआ था। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन यूपी जीके के मिल चुके हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत किसने लिखा था? इकबाल, काजी
नजरूज इस्लाम ने, या आनंद नारायण मुल्ला ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, वो है सिल्वर आयोडाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अभी दुबई में आप सभी को पता है कि कितनी वर्षा हो गई है, तो ये पूछा भी जा सकता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? हड्डी, नाखून, एलेमिल या इनेमिल, या इनमें से कोई नहीं? वो है इनेमिल। दांत का जबड़ा जो होता है ना, उसे यही बोलते हैं इनेमिल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यही जो है सबसे जो है कठोर तत्व होता है मानव शरीर में। कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है कौन सा? कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है केंद्र सरकार का, या राज्य सरकार का, या क्षेत्रीय प्रशासन का, या केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का? ये है राज्य सरकार का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभ्रक के जो है सर्वाधिक भंडार हैं कहाँ? साउथ अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया में, या कनाडा, या इंडिया में? अपने ही देश में है, भारत में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है। 6 क्वेश्चन यूपी जीके के मिल चुके हैं इस क्लास में, लास्ट भी है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यूपी जीके के। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी पूछे जाएंगे। यही 50 क्वेश्चन में जो जीके जिसके पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जनपद जो जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है? ये यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के जो है अक्षर एस जैसा है? कौन सा महासागर है वो? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आएँ, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बातचीत करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।